नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अपनी एक नई कहानी लेकर। हमारी आज की कहानी है श्याम सुंदर को बरसाना वास। जय जय श्री राधे। कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखना। एक बार बरसाने में एक ब्रिजवासी के बेटे की शादी हुई। वो ब्रिजवासी ने सबको बुलाया, पर राधा रानी को न्योता देना भूल गई। उसको शादी के पहले याद था, पर शादी के समय ही भूल गई। जब शादी हो गई और बहू घर आ गई, तब उसको याद आया, हाय रे, राधा रानी को बुलाना तो भूल गई। तब वो राधा रानी के पास गई, बोली, राधा रानी माफ़ कर दो, आपको बुलाना तो भूल गई मैं। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो, पर आपने मुझे अपने दिल में तो रखा, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितनी उदार है राधा रानी, कितनी करुणाशील है। राधा रानी बोली, नई नवेली बहू कैसी है? ब्रिजवासिन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला के लाती हूँ। जब राधा रानी से मिलने गई थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए वो एक सखी को साथ छोड़ के गई थी बहू के पास। ब्रिजवासिन के आने से पहले ठाकुर जी उसके घर गए, और हमारे ठाकुर जी तो हैं ही शरारती, तो उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और खुद बहू बन के घूंघट ओढ़ कर बैठ गए। ब्रिजवासिन जल्दी घर में आई और बोली, बहू से राधा रानी तुझसे मिलना चाहती है, जल्दी चल। कृष्ण दुल्हन रूप में घूंघट के अंदर से बोले, राधा जी ने मुझे याद किया, पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। दोनों जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये ब्रिज की रानी है राधा रानी। और कृष्ण घूंघट में शर्माते जा रहे थे। बहू जब किशोरी जी के पास पहुंची तो सास ने कहा बहू से, किशोरी जी के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, अपने प्रीतम की हमेशा प्रिय रहो, बहुत आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया बहू को। फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार, नए वस्त्र मंगवाए दुल्हन के मुंह दिखाई के लिए, और दुल्हन से कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सर को हिलाकर मना कर दिया। सारी सखियां मंजरियां विस्मित हो गई कि ये कैसी दुल्हन जो किशोरी जी की आज्ञा का पालन नहीं करती। राधा रानी फिर विनती की, अपना मुख तो दिखाओ, हम बहुत अधीर हैं नई बहू का मुख देखने को। लेकिन बहू ने और जोर से सर हिलाकर मना कर दिया। तभी सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी बोली, मुंह दिखाई का उपहार अगर कम लग रहा हो तो और ज़्यादा दे दूंगी, जितना चाहे, पर मुंह दिखा दे। एक बार बहू ने फिर जोर से मना कर दिया सर हिला के। सास ने भी बहुत समझाया, पर बहू नहीं मानी मुंह दिखाने को। राधा रानी बोली, मेरे से प्रसादी अलंकार भी ले लो और जो चाहे मांग लो, पर मुख दिखा दो। बहू ने मना कर दिया।
सास को गुस्सा आने लगा। राधा रानी बोली, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है दुल्हन। यहाँ राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही है। अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया, पर बहू ना मानी। राधा रानी बोली, बहू से, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूँगी, अपनी सखी बनाकर, पर अपना मुख दिखा दे एक बार मेरे को। यह सुनते ही सुंदर श्याम ज़्यादा पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई, बरसाने का वास मिल गया, वो भी निज महल में, जहाँ मैं नित गुहार लगाता हूँ। अपने प्रिय प्रीतम से राधा रानी ने वचन दे दिया कि तुम्हें अपने निज महल में रख लूँगी, बस एक बार अपना मुंह दिखा दो। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ब्रिजवासिन ललिता जी से देखी नहीं गई किशोरी जी की अधीरता। ललिता बोली, बहुत हठी है दुल्हन, अभी इसे बताती हूँ हमारी किशोरी जी को काहे अधीर करे जा रही है। दुल्हन के पास जाके बोली, जब किशोरी जी तुझको परम आशीर्वाद दे दिया, तुझे अपने साथ रख लेगी, ऐसा तो भाग्य तो हमें भी कभी कभी मिलता है, और तू आभार प्रकट करने की जगह इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही? चल दिखा अपना मुख किशोरी जी को। बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया, पर घूंघट के अंदर पुलकायमान हो गए। ललिता जी बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। और फिर बहू को पकड़कर हाथ से घूंघट ऊपर उठा दिया। सिर्फ एक क्षण के लिए बहू ने तुरंत ही घूंघट डाल लिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया। सारी सखियां और मंजरी ओढ़नी मुंह पर रख कर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जी के आनंद की भी सीमा ना रही। सबने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। चारों ओर नई बहू की मंगल बधाई गा रही थी सखियां। श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दबाकर ओढ़ लिए। तब किशोरी जी नई बहू के पास गई और उसका घूंघट थोड़ा ऊपर कर दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुंह दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं। श्याम सुंदर जी मन में बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों से आस थी बरसाना महल के वास की, वो आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी जी की कि वास भी बरसाने में कहाँ दिया, महल में निज संग में। लाडली जी बोली, आज से हम नई बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित विराजेंगे, जो आज भी विराजमान है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ईश्वर का आपके मन मंदिर में होना आवश्यक है। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।